हेलो भाई, राम राम। आ जाओ। जैसा कि आपको पता है, अपना जो यूट्यूब पे चैनल है स्टडी विद आरू, ठीक है। इस पे हमने लूसेंट की जो बुक है लूसेंट, ठीक है, उसका जो एमसीक्यू, लूसेंट एमसीक्यू वाली जो बुक है उसके एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 4 से 5 वीडियो अपनी आ चुकी है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मौर्य काल। मौर्य काल। अगर आपने थ्योरी पढ़नी हो तो कमेंट कर देना, मैं करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। जितने भी जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं या जो अब तक पेपर में आए हैं, देखो एसएससी 2002 में आया था, तो 2002 से लेके या उससे पहले से और 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे इस वाली बुक में है, इस वाली पीडीएफ में है। तो अब देखो, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। मौर्य काल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, चाणक्य का अन्य नेम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ये बुक का नाम है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र बुक का नाम है, लेकिन जिस पर ये बेस थी ना वो थी पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी, ये राजनीति के ऊपर बेस थी। बेशक इस बुक का नाम अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र नेम से कंफ्यूज मत होना, ये पॉलिटी के ऊपर थी, राजनीति के ऊपर बुक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम कहता है कि कौन था? अशोक। अशोक का बड़ा भाई कौन था? सुसीम, ठीक है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया था? कौन सी थी? कारुबाकी। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ठीक है, तो कारुबाकी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्ध मागधी, ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिताजी। सबसे पहले आया चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर आया था अशोक, ठीक है। सबसे शक्तिशाली राजा अगर पूछ ले, सबसे पहले अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें, मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का कौन था? तो सम्राट अशोक, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? कौन था? अशोक था, अशोक को ही बोलते थे, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। इनमें से बताना है, वैसे तो बहुत थे, तो इनमें से प्राचीनतम कौन सा? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का। कौटिल्य की एक बुक भी थी अर्थशास्त्र, किस पर बेस्ड थी? राजनीति पर, ठीक है। ये याद रखना भाई। देखो, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अंगीकार मतलब अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को। कलिंग कहाँ पर है? कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य ने की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का, ठीक है। सांची का जो स्तूप है ना, अशोक ने बनवाया था, और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, ठीक है। आगे चलते देखो, प्राचीन भारत का वह प्राचीन शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अशोक ने, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे शक्तिशाली कौन था? अशोक था। अशोक के पिताजी कौन थे? बिंदुसार थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं है? चंद्रगुप्त भी मौर्य है, अशोक भी, बिंदुसार भी। कौन नहीं? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का उत्तराधिकारी था? ठीक है, तो कुणाल, उत्तराधिकारी, ठीक है भाई। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? किस पर लिखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भिक्षण दियो के बारे में लिखी थी, ठीक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये इंडिया में पहली बार जीते थे। किसने सहिष्णुता और उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक था। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो कहाँ नहीं है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार। पटना को ही पाटलिपुत्र बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो,
अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन कौन था? ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, क्या बोलते हैं, चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और कौटिल्य बोलते हैं। तो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। नंद वंश का आखिरी कौन था? धनानंद। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। इंडिका कौन सी किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा? विशाखदत्त। ठीक है, वैसरोद जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है कौन सा? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मौर्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस पर है? राजनीति पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक का नाम है मैं किस पहलू पर प्रकाश डाला? तो राजनीति। देखा, ये आ गया ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किसका बना है? लकड़ी का बना है। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविका धर्म था, आजीविका समाज। ठीक है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्ररमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ का है गुजरात में। ठीक है, केवल यह वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा? भाब्रू स्तंभ। ठीक है, आगे देखो, ये सूची 1 है, सूची 2 है, बताना है, सम्मिलित करना अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो, चंद्रगुप्त ऑप्शन ए का सेकंड। ठीक है, बिंदुसार का क्या है? अमित्रकार। ठीक है, अशोक क्या है? प्रियदर्शी। ठीक है, चाणक्य को बोलते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, कहाँ स्थित है? कालसी में। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। और इसकी शैली क्या है? बौद्ध धर्म की शैली, बौद्ध धर्म शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन है, देखो कितने बार, 1 2 3 4। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में भी, यूपीएससी में भी और सीजीपीएससी में भी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे भाई। आगे देखो, कलिंग युद्ध की विजय अथवा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में? तो अभिलेख नंबर 13। ठीक है, प्राचीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक, इसलिए इसको मान बोलते थे। ठीक है, आगे देखो, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात होने की वजह से उसने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था और क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, उसने सारे अस्त्र त्याग दिए थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? तो प्राकृत और ब्रह्मी भाषा में। ठीक है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल मतलब निमन कुल का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस। ठीक है, मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ का विकास किया? जो मौर्य साम्राज्य थे उन्होंने किस चीज़ के बारे में विकास किया था? देखो, संस्कृति कला साहित्य, बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत किए थे। ठीक है, सोने के सिक्के नहीं चले भाई उस टाइम पे। प्रांतीय विभाजन बिल्कुल किया था। हिंदू को साम्राज्य, अखंड भारत बोलते हैं ना, अखंड भारत, जो आजकल सरकार कह रही है कि अखंड भारत बनाएंगे, तो सबसे पहले जो अखंड भारत बनाया था वो मौर्य साम्राज्य ने बनाया था। ठीक है, इसलिए हिंदू का साम्राज्य। ठीक है, देखो, कथन नंबर 1 देखो क्या कह रहे हैं? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, कारण देखो, कलिंग दक्षिण भारत का आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करना। इसमें तो बताना कि कौन सा सही है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों सही है। अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है कि कलिंग था ना, कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में।
उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय समुद्री मार्ग नियंत्रण बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने जो शिलालेख, शिलालेख को हिंदी में बोलते हैं रॉक एडिक्ट, संगम राज्य के बारे में हम बताते हैं, उनमें शामिल है कौन कौन से बताते हैं, सेकंड और 13वां, ठीक है। कथन देखो, अशोक के राज्योदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है भाई। कथन आर कह रहा है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों पर प्रसार किया, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे के टच में है दोनों, ठीक है। व्याख्या करते हैं, देखो निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्व का नाम अशोक उल्लेख है, तो मास्की। आगे देखो, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो ये स्थापक कला के भाग, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो अशोक ने। तो सबसे महान अशोक को इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ये भाई प्रांत है, इनकी राजधानी, उस टाइम पर राजधानी बतानी है, तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। दक्षिणापथ की क्या थी, स्वर्णगिरी, ठीक है। अवंती राष्ट्र की क्या थी, उज्जैनी। प्राची पूर्वी देशों की क्या थी, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। किसने लिखी थी, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त से, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था, तो मैगस्थीन ने। कौन सी बुक ली थी, इंडिका। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता, तो सड़क निर्माण अधिकारी, जो पीडब्ल्यूडी हेड था ना, जो आज के पीडब्ल्यूडी है, जो सड़क को बनाते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे, गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, तो तीस कौन था, श्रीलंका सम्राट था, ठीक है। आगे बढ़ो क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो परिशिष्ट प्रवर्तन, ठीक है। किस महीने से मौर्यों का राजकीय फिस्कल ईयर कौन सा होता है, राजकीय कोशी वर्ष कब तक होता था, 2 जुलाई से स्टार्ट होता था, ठीक है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है, कौन कौन से का मिलता है भाई, चोल का मिलता है, ठीक है, पांडव का मिलता है, साथी पुत्रों को मिलता है, और केरल पुत्रों को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, शिलालेख उसने लिखवाई थी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो ब्रह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भाई। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, कौन सा पाया गया है, किस देश में पाया गया, तो अफगानिस्तान में पाया गया है, ठीक है। आगे देखो, अत्यंत पॉलिश किए गए 51 अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकासम के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए हैं, उन्हें साधारण कहाँ की खदानों से मिला। ये बताया कि जो अशोक के स्तंभ है वो पॉलिश किए करके लगाए गए हैं, वे कहाँ की खदानों से निकला, तो मिर्जापुर के समीप चुनार, ठीक है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, किसने बोला ये, तो मेगास्थनीज ने, ठीक है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने पर आग्रह किया था, तो बिंदुसार ने, ठीक है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से मिलती है, तो 13वां वर्ष शिलालेख, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, उज्जैन का था, ठीक है भाई। बिंदुसार कौन थे, अशोक के पिताजी। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो पृथक कलिंग, ठीक है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है, कलिंग। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित की, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो कौन से बोला था, छठे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताते हैं, तो पारदर्शनिक, राजुक और युक्त, ठीक है। विष्टि क्या है, बेगारी।
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त? अभिलेखों से। मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए विवरण मिलता है। तो मास्तान, बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश के। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र को और संघमित्रा को। ठीक है। अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान में है और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, ठीक है, के पास वृहद शिलालेखों के किस वे बोलते हैं जो पाकिस्तान में जो अभिलेख अशोक ने खुदवाए थे उसकी लिपि क्या है? तो खरोष्ट लिपि। ठीक है। कहाँ से? अशोक के द्विभाषा दो भाषा में थे। कौन कौन से? ग्रीक में और अरामाई के। ठीक है। अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो 15 में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है क्या है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था? मिस्र का। ठीक है। तुर्क में कहाँ का था? मिस्र का। ठीक है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुजरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखो। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उभारदार मूर्तिशिल्प मतलब रिलीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक लिखा गया? तो कहाँ लिखा है? कंगन हल्ली। ठीक है। ठीक है भाई, मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो चुका है। कल करते हैं उत्तर गुप्त काल और मौर्य उत्तर काल। ठीक है। पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो। धन्यवाद।